हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर एप्लीकेशन। तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। आपके जो नवंबर 2024 का जो पेपर आया था अकाउंट्स का सेमेस्टर 6 का, उसका क्वेश्चन नंबर 4A। ठीक है, 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये चैप्टर अगर आप छोड़ के जाते हो तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुई है, ठीक है, जो भी लास्ट 1-2 साल में एग्जाम हुई, उसमें काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो अगर करके जाओ तो बेनिफिट में रहोगे, अदरवाइज आप खुद जानो। देखो, इंफॉर्मेशन ऑफ चिखली लिमिटेड, ओके ठीक है, आपको 2 साल की इंफॉर्मेशन दे रखी है। और देखो, मैंने पुराने जो लेक्चर है आपको पास से जितने भी पढ़ा है उसमें चिक चिक के बोला है कि भाई देखो, जब भी अगर आपको 2 साल की डिटेल दे रखे तो आपको देखो पहले चेक कर लेना है कि टोटल सेल्स है, ओके। और यहाँ पर नॉर्मली प्रॉफिट ही होता है, रिजल्ट होता है, प्रॉफिट होता है, या प्रॉफिट या एक लॉस होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ होता है। क्या पूछा है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो देखो, एक सिंपल सी टेक्निक मैंने आपको बताई भी है इस टाइम में, कि आपके पास जो सेल्स है, ठीक है, उसमें 2024 का कितना था? तो सर 2024 का था 2,70,000। फिर आपके पास 2023 का पुराने साल का कितना था? बोले 2,25,000। अभी मैं इसका डिफरेंस निकाल लूं, ठीक है, तो 2,70,000 माइनस 225 मतलब हो गया 45,000। और आपके पास जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी ऐसे ही कर लेंगे हम लोग कि भाई देखो, 31,500 का प्रॉफिट है और बाद में 22,500 का प्रॉफिट है। तो नाउ डिफरेंस कितना आने वाला है? तो डिफरेंस इज 9,000। डिफरेंस इज 9,000। नाउ व्हाट इज अ पीवी रेशियो? तो पीवी रेशियो मींस डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स इनटू 100। तो प्रॉफिट डिफरेंस इज 9,000। अब देखो, यहाँ पर यूनिट्स डिफरेंस होता है तो आपको 100 नहीं करना होता, क्योंकि वहां पर आपको फिर पीवी रेशियो की जगह क्या मिलता है? मैंने बताया था कंट्रीब्यूशन मिलता है। ठीक है, अगर पीवी रेशियो की जगह क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन। लेकिन अगर मेरे पास सेल्स है इन रुपीस, तो मुझे क्या करना है? देखो, मुझे क्या करना है, यहाँ पर पीवी रेशियो ढूंढना है। तो मुझे यहाँ पर यूनिट्स जो है उसके जगह पर डिफरेंस इन क्या लिखना पड़ेगा? सेल्स लिखना पड़ेगा। ओके, और फिर इनटू क्या करना पड़ेगा? 100। मैंने दोनों समझा दिया। मैंने क्या बता दिया कि अगर आप यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर आप ढूंढ रहे हो तो आप लिखोगे डिफरेंस इन यूनिट्स, सॉरी, डिफरेंस इन प्रॉफिट, और फिर डिफरेंस इन यूनिट्स, ये आप करोगे। लेकिन अगर ये सेम चीज अगर आपको पीवी रेशियो पूछा, तो पीवी रेशियो में यहाँ पर यूनिट्स के जगह पर आप क्या यूज कर सकते हो? सेल्स। और आपको वही दिया है, सेल्स दिया है। ठीक है, तो ये 45,000 इंटू क्या कर लोगे? 100। तो 9,000 डिवाइड बाई, ये आता है 20%। चलिए, उसके बाद आपको बोला गया फिक्स एक्सपेंसेस। ओके, तो फिक्स एक्सपेंस भी पता लगा लेंगे। ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरे पॉइंट आपको कैसे पता लगाना है? मेरे को फिक्स एक्सपेंस पता लगाना है। तो आप कोई भी एक साल को यूज करो। जैसे मैं अभी यूज कर रहा हूँ 2024 के साल को, तो 2024 के साल का रिक्वायर सेल्स का आप फॉर्मूला यूज कर लो कि सर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या आता है? पीवी रेशियो। मेरे पास यहाँ पर डिटेल है कि 2,70,000 का अगर मैं सेल करता हूँ, ठीक है, 2,70,000 का अगर मैं सेल्स करता हूँ, तो उसमें मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है? नहीं मालूम, वही तो ढूंढना है सर। प्रॉफिट कितना है? बोले सर 31,500 डिवाइड बाय क्या होता है? 20%। देखो, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी यूज नहीं करना है जब आपको रिक्वायर्ड सेल्स निकालना है। ये फॉर्मूला आपको प्रॉफिट ढूंढना है तभी भी यूज कर सकते हो, फिक्स कॉस्ट ढूंढना है तभी भी यूज कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला सिर्फ रिक्वायर्ड सेल्स के लिए नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड सेल्स दे रखा है जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में, तो वहां पर आप फिक्स कॉस्ट ढूंढने के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, ये 20% सामने चला जाए तो 2,70,000 का 20% कितना आ रहा है? 54,000। समझे बात को? ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। और फिक्स कॉस्ट प्लस 31,500, अब ये 31,500 सामने ले जाओ, तो 31,500 मतलब समझो 54,000 में से
31,500 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे और फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 22,500। ओके डन। चलो उसके बाद क्या पूछा था, ब्रेक इवन पॉइंट पूछा। चलो देखो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेता हूँ। देखो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला है, तो बोले सर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अच्छा फिक्स कॉस्ट कितना है, 22,500 अभी तो निकाला आपने, अभी फाइंड आउट किया देखो, ठीक है। और 22,500 और ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए पीवी रेशियो चाहिए, तो पीवी रेशियो भी आपके पास यहाँ पर है 20%, तो बस 20% कर लो। तो 22,500 डिवाइड बाई 20% कितना आ रहा है, 112500। डन। चलिए नाउ क्या पूछा गया है, हाँ ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। नेसेसरी सेल टू अर्न प्रॉफिट, वापस वही हो गया, आपको प्रॉफिट कमाना है और उस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना सेल करना जरूरी है, तो एक तरीके से फिर से रिक्वायर सेल्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट मतलब 22,500, प्रॉफिट मतलब मेरे पास कितना रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट का, 72,500, और पीवी रेशियो कितना है मेरे पास है 20%। 22,500 प्लस 72,500 डिवाइड बाय 20%। ओके तो मुझे रुपीज में आंसर मिलेगा, ये आपका रुपीज में आंसर आ गया। ओके मतलब मुझे इतना बेचना पड़ेगा, इतना सेल करना पड़ेगा, तब जाके मैं इतना प्रॉफिट कमा सकता हूँ। ठीक है, आपको वही बोला है नेसेसरी सेल, कितना बेचना पड़ेगा मुझे, कि अगर मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है तो कितना बेचना पड़ेगा। बस ये हो गया, 8 मार्क का क्वेश्चन था, सोचो आप। ठीक है, 8 मार्क का क्वेश्चन था, हर एक टॉपिक के दो मार्क्स मिलने वाले, और हो गया क्वेश्चन। चल इसके बाद वाला क्वेश्चन भी ले लेते हैं, जो इसके ऑप्शन में 8 मार्क्स में पूछा था। देखो क्या लिखा है, सेल्स दे रखा है और वो भी 25 रुपीज पर यूनिट। ओके, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दे रखा है 40%, मार्जिन सेफ्टी है 48%। ओके, और पूछा क्या गया, बोले सर फिक्स एक्सपेंस पता लगाओ। ओके पहले काम करेंगे, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, क्या उस इंफॉर्मेशन से जो कुछ निकल सकता है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये रिकमेंडेड करूंगा कि पहले आप कितना लिख दो सेल्स। बोले सर 15,000 यूनिट अगर मैं बेचता हूँ 25 रुपए के भाव पे, 15,000 यूनिट अगर 25 रुपए के भाव पे बेचता हूँ, तो 15,000 इंटू 25 कितना हो गया, बोले सर 3,75,000 यूनिट रुपीज का हमारा सेल हो गया। माइनस सर वेरिएबल कॉस्ट, बोले सर पीवी रेशियो अगर आपको 40% दिया है, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना परसेंट होना चाहिए, बोले सर ये तो डेफिनेटली 60% होना चाहिए। ठीक है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितना परसेंट होना चाहिए, 60%, मतलब इसका 60% कर लो, कितना आ गया, 2,25,000। अच्छा इसको माइनस करने से क्या मिल सकता है, बोले सर कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ओके 1,50,000। बोले सर अभी यहाँ से फिक्स कॉस्ट अगर मैं माइनस करूं, तो मुझे यहाँ पर मिल सकता है सर जी प्रॉफिट, लेकिन सर मेरे पास प्रॉफिट नहीं है। मैंने आपको सिखाया है कि प्रॉफिट का एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, सेल माइन इनटू पीवी रेशियो इनटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर ये तीन लोग दे रखे हैं ना आपको, तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर ये तीनों तीन दे रखा है तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। देखो कितना सेल है, 3,75,000। पीवी रेशियो भाई कितना था, अब 40%। मार्जिन सेफ्टी कितना है, बोले सर 48% है, मल्टीप्लाई करना। चलो तो 375 का 40% एंड 48%, बोले सर 72,000 का प्रॉफिट कमाना है ना, मतलब यहाँ पर 72,000 प्रॉफिट है, तो ये कितना होगा बताओ जरा, अरे माइनस कर दो, कितना आएगा, 1,50,000। 78,000 मतलब 150 में से अगर ये माइनस कर दो, तो ये 78,000 आने वाला है। हो गया फिक्स कॉस्ट, क्या यही ढूंढना था, यस सर यही ढूंढना था, फिक्स कॉस्ट मिल गया, ये फिक्स कॉस्ट आ गया। उसके बाद आपको चाहिए था प्रॉफिट, ये रहा दूसरा प्रॉफिट आ गया।
और क्या चाहिए? Amount of margin of safety to earn profit 60,000 in addition to the present profit. Okay. Amount of margin safety to earn profit 60,000 in addition to the present profit. Okay. मतलब क्या करंट प्रॉफिट में और एक्स्ट्रा प्रॉफिट करना है या 60,000 प्रॉफिट करने के लिए एडिशन? मतलब देखो एक सिंपल सी बात यहाँ पर ये समझो, आपको मार्जिन सेफ्टी पूछा है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन यहाँ पर मार्जिन सेफ्टी पूछा किस तरीके से कि मार्जिन सेफ्टी आपको करना है लेकिन टू अर्न प्रॉफिट 60,000 इन एडिशन टू द प्रेजेंट प्रॉफिट। मतलब अभी जो प्रॉफिट है उसमें 60,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट करना है। ठीक है, देखो इन एडिशन टू द प्रेजेंट प्रॉफिट लिखा। ओके, मतलब अभी जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में 60,000 और प्रॉफिट जोड़ना है। तो क्या बोला कि मार्जिन सेफ्टी कितना होगा? मार्जिन सेफ्टी कितना होगा? चलिए तो देखते हैं। पहले तो प्रेजेंट प्रॉफिट आपने निकाला, यस सर 72,000। तो आपको एडिशनल प्रॉफिट कितना रिक्वायरमेंट है? बोले सर 60,000। वो क्वेश्चन पॉइंट 2 में पॉइंट 3 में बोला है। पॉइंट 3 में क्या बोला है कि एक्स्ट्रा मेरे को प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, 60,000। तो 72 प्लस 60,000 मतलब मुझे 1,32,000 प्रॉफिट। तो मुझे मार्जिन सेफ्टी कितना रखना पड़ेगा? तो देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना रखना पड़ेगा, तो मार्जिन सेफ्टी का एक फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट कितना चाहिए मेरे को? 1,32,000। पीवी रेशियो कितना है मेरे पास? हाँ क्वेश्चन में था ना 40%। ठीक है, क्वेश्चन में है 40%। मतलब ₹3,30,000 मेरे पास क्या आना चाहिए? मार्जिन सेफ्टी आना चाहिए। मतलब 3,30,000 रुपए का मार्जिन सेफ्टी होगा तब जाके मेरा इतना प्रॉफिट होगा। ये क्या हो रहा है कि आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है उससे 3,30,000 और ज्यादा बेचोगे। मतलब आप ब्रेक इवन पॉइंट पे जो बेचोगे उससे ज्यादा बेचना है। कितना? तो बोले सर 3,30,000। तो इतना ज्यादा बेचने पे आपका प्रॉफिट आएगा 1,32,000। और न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, ओके, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, देखो बोला इन रुपीस, if variable expenses decrease by 20%। ओके, वेरिएबल एक्सपेंसेस जो अगर 20% से कम कर देते हैं तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट कितना आएगा? देखो वैसे तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर ओल्ड ब्रेक इवन पॉइंट भी नहीं निकाला, निकालना है निकाल सकते हैं, पूछा नहीं है तो मैंने निकाला नहीं है क्योंकि कहीं पे पूछा नहीं था कि व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट आ चुका है, फिर मार्जिन सेफ्टी सॉरी पीवी रेशियो था 40%। तो आपके पास फिक्स कॉस्ट है, डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर लो, आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालना है कि ब्रेक इवन पॉइंट आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें डिक्रीज होने वाला है 20% से, उसके बाद क्या ब्रेक इवन पॉइंट आएगा नया वाला वो निकाल। चलिए तो देखो हम लोग यहां पर एज्यूम करेंगे, एज्यूम सेल्स प्राइस। क्या एज्यूम करूं? 100 रुपीज एज्यूम करूं। और वेरिएबल कॉस्ट कितना था? तो बोले सर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यहाँ पर 60% था, बिकॉज ये 40% था तो ये 60% हो जाएगा। ठीक है, तो ये 60% का 60 हो जाएगा और यहाँ पर ये 40 हो जाता है, ये 40 हो जाएगा। ओके, अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपका जो वेरिएबल कॉस्ट था वो 20% क्या कर रहे हो आप लोग? रिड्यूस कर रहे हो। ठीक है, डिक्रीज कर रहे हो। मतलब देखो मेरी बात ध्यान से समझो, आपके पास ये जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 20% कम कर रहे हो, मतलब इसको 20% कम कर दो। 60 का 20% कम करोगे तो ये आता है 48। और ये तो जो है ना वो सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। कितना? बोले सर 100। माइनस कर दो तो ये आता है 52। और मुझे यहाँ पर न्यू पीवी निकालना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, मतलब 52 डिवाइड बाय सेल कितना? 100 इंटू 100 मतलब 52।
परसेंटेज। और इस क्वेश्चन में जो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ेगा, कितना निकालना पड़ेगा? बोले सर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना था? 78,000 था, याद है? हम लोगों ने निकाला है, देखो 78,000। तो 78,000 पर आप लोग यहाँ पर 52% कर दो। ओके, तो ये आता है 1,50,000 आपका नया ब्रेक इवन पर। ओके, और अगर पुराना भी निकालना है तो वो भी निकाल देता हूँ समझाने के लिए। ओके, यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना था? 78,000 और पीवी रेशियो कितना था पुराना वाला? 40%, मतलब 1,95,000। ये आपकी जानकारी के लिए, समझने के लिए निकाला, ठीक है? ओके, डन। चलो तो स्टूडेंट्स देख लो, सीख लो अच्छे से, और ये आपका क्वेश्चन पेपर जो है लगभग यहाँ पर खत्म हो जाता है। उसके बाद जो था वो थियरी पूछा था 6 मार्क्स के लिए, तो उसमें है बेनिफिट ऑफ द बजटरी कंट्रोल। तो ये एक बार आप पढ़ लेना, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है? मिल जाएगा, एकदम इजी है समझने में भी। देखो अजम्पशन ऑफ द लिमिट, अजम्पशन जो है वो, और एक तो लिमिटेशन किसका? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ओके, मतलब जिसको CVP एनालिसिस बोलते हैं, उसका आपको अजम्पशन और लिमिटेशन लिखना है। और सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप इस साल के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट मान सकते हो। बेनिफिट, अच्छा ये बेनिफिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मेथड, ये भी इस साल के एग्जाम के लिए एक बार के लिए आप इम्पोर्टेंट में ले सकते हो, ठीक है? चलिए तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको ये पूरा जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा, और आपको समझ में आता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये सब शेयर कर सकते हो, ताकि और स्टूडेंट्स को भी जानकारी मिले, इस तरीके से पढ़ाई भी हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, कोई और पेपर सॉल्यूशन करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।